आज हम बात करेंगे आधुनिक युग में विभिन्न क्षेत्रों में जो योग की उपयोगिता है उसके बारे में। तो यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट्स बताए हैं। पहला पॉइंट है शिक्षा एवं योग, दूसरा पॉइंट है शोध एवं योग, तीसरा है विज्ञान एवं योग, चौथा है चिकित्सा एवं योग, और पांचवा है व्यापार प्रबंधन एवं योग, और छठा है विश्व बंधुत्व, विश्व शांति तथा योग। इन सब में क्या उपयोगिता है, कैसे हम इनका यूज़ करेंगे, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा एवं योग। शिक्षा और योग का क्या संबंध है, कैसे हम इसको उपयोग कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आधुनिक काल में या वर्तमान काल में जो तकनीकी का यूज़ हो रहा है उसको देखते हुए हम ज़्यादातर बालकों को देखते हैं तनाव ग्रसित रहते हैं, और जो अध्यापक हैं वो भी तनाव में रहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल आदि जो शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं, जिनकी बढ़ोतरी हुई है और कोरोना के काल में बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इससे छात्रों की आँखों में और शरीर में भी बहुत सारा रेडिएशन जाता है, जिसके कारण वो तनाव महसूस करते हैं और अध्यापक भी तनाव महसूस करते हैं। तो इस स्थिति को ठीक करने के लिए हमें योग की बहुत ही आवश्यकता है। योग करने से तनाव दूर होता है, उनकी बुद्धि अच्छी होती है, वह स्वस्थ रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, और बालक और शिक्षक जो हैं उन दोनों का संबंध भी अच्छा होता है और अच्छी अच्छी चीज़ें सीख पाते हैं। और जब आप तनाव मुक्त रहेंगे तो आपके ब्रेन में जो अडॉप्ट करने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। जब आपके अंदर तनाव चल रहा होता है, हम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, तो हम ज़्यादातर फोकस नहीं कर पाते हैं पढ़ाई पर। तो इससे क्रोध, चिड़चिड़ापन, तनाव, जो हमारे अंदर व्याकुलता होती है कि ये कर लें वो कर लें, वो सारी चीज़ें दूर होती हैं। नकारात्मकता जितनी होती है वो दूर होती हैं। तकनीकी चीज़ों को हम यूज़ करते करते अपनी स्मृति को खो देते हैं, हमें चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो धीरे धीरे हमारी जो स्मृति है वो वापस आने लगती है अगर हम योग करते हैं, और हमें एक सकारात्मकता देता है योग, और शांति देता है, और जो छात्र और शिक्षक के बीच में क्या समरसता का भाव भी उत्पन्न करता है योग। योगाभ्यास द्वारा एकाग्रता के साथ भावनात्मक बुद्धिमत्ता में अद्भुत वृद्धि भी होती है, और शिक्षण एवं अधिगम का वातावरण तैयार होता है। ये इसका परिणाम होता है कि अगर आप योग करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप शिक्षक एवं अधिगम का वातावरण तैयार होता है, जिससे कि छात्र और शिक्षक किसी भी विषय में, जो भी विषय पढ़ रहा होता है उसमें अध्ययन करने में, और जो अध्यापक और शिक्षक होता है उनके मध्य जो संवाद होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, और बहुत ही प्रेम पूर्वक हम पढ़ाई को अच्छे से कर पाते हैं। तो जैसे कि स्वामी निर्जनानंद सरस्वती को उनके गुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने योग निद्रा के अभ्यास से, सिर्फ योग निद्रा के अभ्यास से उन्होंने भाषाओं पर ध्यान केंद्रित करवाते थे, और उन्हें 45 भाषाओं का ज्ञान करा दिया था सिर्फ और सिर्फ योग निद्रा के अभ्यास से। तो वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने योगाभ्यास से अपने आप को इतना बेहतर बनाया जिससे कि वो 45 भाषाएं सीख सके। तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट का, शोध एवं योग। तो शोध में हम क्या उपयोग करते हैं योग का, वो जानेंगे। जो लोग शोध के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो उनको, अगर वो योगाभ्यास करते हैं या उसको अपनाते हैं योग को, तो उनकी जो एकाग्रता है वो बढ़ती है, और उनकी चिंतनशीलता में सकारात्मक बदलाव आता है। और इन दोनों में वृद्धि जब होती है तो शोध भी बहुत ही अच्छा हो जाता है, और बहुत ही सफलपूर्वक वो लोग बिना तनाव के शोध कर पाते हैं। सेकंड जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, शोध एवं योग। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, विज्ञान एवं योग। विज्ञान एवं योग में कैसे हम उपयोग करेंगे तो वो जान लेते हैं। वैज्ञानिक जो हमारा क्षेत्र है वहाँ पे योगा अभ्यास को भी समय देना चाहिए, क्योंकि इनसे क्या होता है, जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनकी जो सृजनशीलता है और जो चिंतन शक्ति होती है उन दोनों में ही वृद्धि होती है। तो जब वो प्रयोगशालाओं में लंबे समय तक कार्य करते हैं या कोई अनुसंधान करते हैं, निरंतर लगे रहते हैं,
तो उनकी वो निरंतर लगे रहने की क्षमता को बढ़ाता है योग। तो ऐसा करने से विज्ञान के क्षेत्र में वो एकदम सुखद जो वातावरण है वो भी उत्पन्न होता है और सुखद ही परिवर्तन भी होते हैं। ये हमें लाभ है योग का विज्ञान क्षेत्र में। अब हम बात करेंगे चिकित्सा एवं योग। तो ये हमारा 4th पॉइंट है, इसमें जान लेते हैं। जब हम चिकित्सा की बात करते हैं तो आधुनिक युग में आप देख ही सकते हैं वर्तमान काल में जो परिस्थितियां चल रही हैं। जब कोरोना हुआ तो कोई भी मेडिसिन हमारे लिए काम नहीं करी, एक योग ही था जिसके कारण हम लोग अपनी प्राणायाम करके, भ्रामरी करके, जितने भी प्राणायाम थे उनको करके हमने अपने आप को, इम्यूनिटी पावर को बूस्ट किया। योगाभ्यास से हमें एकदम क्रांति देखने को मिलती चिकित्सा के क्षेत्र में। जब हमें चिकित्सक खुद परामर्श देते हैं कि योगा करिए, उससे आपका जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, सारे रोगों से दूर रहेंगे, जो मनोशारीरिक समस्याएं हैं उनसे भी आप निवृत्ति पा लेंगे। और चिकित्सा भी इस क्षेत्र में खुद ही योग को बहुत ही उपयोगी मानता है। अब हम बात करेंगे व्यापार प्रबंधन एवं योग। तो इसमें कैसे योग उपयोगी है। अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो बहुत सारे तनाव हो जाते हैं जिनके कारण हम कहीं ना कहीं बहुत परेशान रहते हैं, तो इसमें हमें योग बहुत ही सहायता करता है। अगर हम योग करते हैं तो हम सकारात्मक रहते हैं और अपने व्यापार में तरक्की कर पाते हैं। अगर हम प्रतिदिन नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं तो हमारा व्यापार तो आगे बढ़ता ही बढ़ता है और हमारी बुद्धि, हमारी जो शारीरिक स्थिति है वो भी बहुत ही अच्छी रहती है, जिसके कारण हम न्यू एक्सपेरिमेंट्स कर पाते हैं अपने व्यापार में और मैनेजमेंट कर पाते हैं, वर्कर्स को संभाल पाते हैं। क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उनमें सबसे ज़रूरी है कि आप अपने आप को कैसे तनाव मुक्त रखें, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो उनको सबको फेस करने के लिए एक योग ही मात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने आप को तनाव मुक्त रख सकते हैं। लास्ट जो हमारा पॉइंट है विश्व बंधुत्व या विश्व शांति तथा योग, तो इसको जानेंगे। इसमें क्या होता है, विश्व बंधुत्व और विश्व शांति तथा योग से हम समझते हैं कुछ लोग इस मिथ्या को बनाए हुए हैं कि योग किसी एक संप्रदाय का है, किसी धार्मिक क्रियाकलाप का हिस्सा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। योग जो है वो किसी एक संप्रदाय का धार्मिक क्रियाकलाप नहीं है। इसका संबंध संपूर्ण मानव जाति से है, जो मानव कल्याण करता है और मानव के जो दुख होते हैं उनसे उन्हें मुक्ति दिलाता है। जब हम योगाभ्यास करते हैं तो हमें अभ्यास जो होता है उसके करते करते जो हमारा दृष्टिकोण है वो व्यापक हो जाता है। हमारे अंदर जो बुराइयां होती हैं उनको हम त्याग देते हैं और बड़े लक्ष्य हम बना लेते हैं, उन पे हम केंद्रित होकर कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार समरसत्ता का भाव उत्पन्न होता है। तो जो अभ्यासी है, जो ये अभ्यास कर रहा होता है, उसके कर्म क्षेत्र में भी आश्चर्यजनक कार्य पद्धति को अपनाता है। वो जो अभ्यासी होता है उसमें भी चेंजेस आते हैं। तो हम वैर भाव द्वेष से रहित होकर महान उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हमें विश्व बंधुत्व तथा विश्व शांति के लिए योगाभ्यास बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जैसे हमारे देश विदेशी जो नियतियां हैं और देश विदेशों से जो हमारे संबंध हैं उनमें मधुरता आती है, और जो जितनी भी बुराइयां होती हैं हम एक दूसरे की कमियां निकालते रहते हैं। कहीं ना कहीं अगर दोनों लोग योगा कर रहे हैं, दोनों देश के दोनों राजनेता या नेता होते हैं, वो अगर योगाभ्यास कर रहे हैं तो दोनों में द्वेष नहीं रहेगा, नफरत नहीं रहेगी, एक बंधुत्व की भावना आएगी और हम भाईचारे की ज़िंदगी बिताएंगे कुछ। तो इससे हमें क्या मिलता है, विश्व शांति भी रहती है और विश्व बंधुत्व एक भाईचारे की भावना रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और आज हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।